आज जो है बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया। मक्का से मदीना जाने वाली जो उम्रे के लिए गए थे पैसेंजर्स ज़ायरीन की बस जो है उसका एक्सीडेंट हुआ और एक्सीडेंट होके सारी बस जल गई। तकरीबन रात के 1:30 या 2 बज रहे थे। मुझे कोई साहब फ़ोन किए थे मदीने से कि ऐसा वाक़या पेश आया अभी, और जिसके अंदर जो है हैदराबाद के कई लोग हैं इसमें। सुबह आते आते ये मालूम हुआ कि 42 पिलग्रिम्स जो गए थे सारों के सारे जल गए। और हैदराबाद की 2 ट्रैवल एजेंसीज है, फ्लाई जोन टूर्स एंड ट्रैवल्स, मक्का हज और उम्रा टूर्स एंड ट्रैवल से ये लोग गए थे। और हैदराबाद के इसमें अभी तक आइडेंटिफाई जो है 22 लोग हैं, क्योंकि सारी बस जल गई। तकरीबन बॉडीज़ जो है बियॉन्ड रिकग्निशन है, बॉडीज़ को भी नहीं पहचाना जा रहा है। तो सबसे पहले जैसे ही मुझे इत्तला मिली, मैं डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर साहब को ये ट्वीट करते हुए हम इत्तला करे हैं कि इसमें जो है जल्द से जल्द इंडियन एम्बेसी इन रियाद और इंडियन कौंसलेट इन जिद्दा को एक्टिव करिए। साथ ही इंडियन एम्बेसी डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर साहब का भी स्टेटमेंट आ चुका है इस वाक़े के ऊपर। और किरण रिजिजू, मिनिस्टर फॉर माइनॉरिटीज़ वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, किरण रिजिजू साहब का भी अभी स्टेटमेंट आया। और इंडियन एम्बेसी इंडियन काउंसलेट इन जिदा ये केस को डील कर रही है। वो लोग अपने ट्विटर के ज़रिए, फेसबुक के ज़रिए टोल फ्री नंबर और व्हाट्सअप नंबर भी दिए हैं वो लोग। इसमें और एक बात यह है कि गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना से भी हम रिक्वेस्ट किए कि यहाँ पर हज हाउस में इमीडिएट एक हेल्प सेंटर फॉर्म करिए, ताकि उनके जितने भी रिश्तेदार को सही करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही थी, तो यहाँ पर भी हज हाउस में गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना की तरफ से हेल्प सेंटर कायम किया गया है। और ख़ुद मिनिस्टर फॉर माइनॉरिटीज़ वेलफेयर जनाब अजहरुद्दीन साहब वहाँ पर बैठेंगे, और हमारे चेयरमैन टिमरिस जनाब फ़हीम कुरैशी साहब भी वहाँ पर मौजूद रहेंगे, ताकि वो गवर्नमेंट से और इंडियन एम्बेसी इन रियाद, इंडियन कौंसलेट इन सऊदी जिद्दा से कम्युनिकेट करके यहाँ पर जो हैदराबाद में उनके रिश्तेदार है उनको ये तमाम इतला देंगे। बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या है। मजलिस बचाओ तहरीक की तरफ से इन तमाम लवाकिन के रिश्तेदारों के गम में हम हिस्सा लेते हैं। और मेरी अभी जो है अबू आसिम आज़मी साहब, जो मुंबई मानखुर्द असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी मुंबई के एमएलए और समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र के सदर है, उनके ताल्लुकात जो है जो सऊदी काउंसलेट इन मुंबई है उनसे भी बहुत अच्छे हैं, क्योंकि कई बॉडीज़ ऐसे जल गए हैं कि हम यहाँ पर ला नहीं सकते वो बॉडीज़ को। और जो उनके रिश्तेदार हैं उनकी ख्वाहिश है ये है कि भाई उस मुक़द्दस ज़मीन पर ये ऐसा वाक़या हो, वहाँ पर मरे तो वहीं ये लोग फाइनल राइट्स करवाना चाह रहे हैं और वहीं तदफीन करना चाह रहे हैं। लेकिन उनके रिश्तेदार यहाँ से इमरजेंसी में जो है सऊदी अरब जाना चाह रहे हैं। तो मैं हमारे अबू आसिम आज़मी साहब से भी गुजारिश किया हूँ कि आप जो है सऊदी काउंसिल जनरल जो मुंबई में है उनसे बातचीत करिए, ताकि जो उनके रिश्तेदार यहाँ से जाना चाह रहे हैं वो उनको इमरजेंसी वीज़ा दीजिए। तो जो लोग भी जाना चाह रहे हैं आप लोग ये करिए कि किसी भी ट्रैवल एजेंसी से आप जो है इमरजेंसी वीज़ा के लिए अप्लाई करिए और कुछ देर इंतज़ार करिए। इसके अंदर जो है सऊदी काउंसिल जनरल इन मुंबई उनका भी कुछ स्टेटमेंट आने वाला है। हो सकता है कोई वीडियो आएगा या अबू आसिम आज़मी साहब का भी वीडियो आएगा इसके अंदर, ताकि जो लोग यहाँ से मदीना जाकर वहाँ पर अपने लवाकिन जो मर गए हैं उनके लास्ट राइट्स में शिरकत कर सकते हैं। आगे अगर कुछ रहेगा तो मैं दोबारा आपको सोशल मीडिया के ज़रिए सबसे पहले देखिए कि जिनको भी मालूमात हासिल करना है जो हैदराबाद में हैं वो लोग जाकर जो है हज हाउस नामपल्ली पे मालूमात हासिल कर सकते हैं, या और मज़ीद मालूमात करना है तो इंडियन एम्बेसी के इंडियन काउंसिल जनरल इन जिद्दा के टोल फ्री नंबर दिया गया है, व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, उस पर आप कॉल करके मालूम कर सकते हैं। और मज़ीद अगर कोई मालूमात हासिल करना है तो आप लोग मुझे भी फ़ोन कर सकते हैं, मुझसे भी मालूमात हासिल कर सकते हैं। मैं इन तमाम लोगों को
آپ شہید کہہ سکتے ہیں کہ یہ لوگ کیونکہ احرام میں تھے اور باوضو احرام کے یہ لوگ عمرے کی نیت سے یعنی مکے میں اپنے اراکین کمپلیٹ کر کے مدینہ جا رہے تھے. یہ لوگ کئی لوگ اس میں احرام میں تھے یہ لوگ. تو میں تمام لوگوں سے ان کے تمام غم میں ہم شرکت کرتے ہیں. شکریہ. یار زندہ صحبت باقی.